हेलो 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 स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हेलो क्यू, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए, फुल एनर्जी के साथ हम आज के इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2, इंटीग्रेशन का जो लेक्चर नंबर 2 है उसको करने जा रहे हैं। उसमें हम कंसेप्ट और कुछ फॉर्मूले को भी आपको जो है बता चुके हैं पिछले लेक्चर में। तो आप इंटीग्रेशन, जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरा इंटीग्रेशन चैप्टर है। इसको कुछ लेक्चर में हम बांट दिए हैं। प्रत्येक लेक्चर, लेक्चर 1 2 3 4 करना जरूरी है। ये नहीं कि लेक्चर 4 देखे 2 नहीं देखे, ऐसा नहीं। लेक्चर 1 2 3 4 देखेंगे, आप एक तरफ से देखेंगे, आपका पूरा इंटीग्रेशन अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे और आपको मैं पूरी तरह से विश्वास दिलाता हूं कि आपका बिल्कुल ही इजी तरीके से, बहुत ही हल्के तरीके से इंटीग्रेशन समझ जाएंगे और बड़े से बड़े एग्जाम को इंटीग्रेशन का सवाल जो है उसको आप क्लास आउट कर देंगे। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं फॉर्मूला नंबर 6। फॉर्मूला नंबर 1 में हम लोग एक्स टू द पावर एन के एन को पढ़े थे। 5 फॉर्मूला हम कर चुके हैं, लेक्चर 1 में देख लीजिएगा। आज 6 में जो है साइन कोस टेन का जो है हम लोग इंटीग्रेशन सब चीज पढ़ लिए थे। आज हम मतलब इंटीग्रेशन, इंटीग्रल्स भाया डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं। इंटीग्रेशन भाया डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन को समझते हुए हम लोग इंटीग्रेशन पर जा रहे हैं। चलिए, 6 नंबर, तो 6 नंबर का आपको पहले डिफरेंशिएशन, इसमें डेरिवेटिव लिखेंगे और फिर इस डेरिवेटिव का इंटीग्रल्स लिखेंगे हम लोग। आइए, इसको डेरिवेटिव कहते हैं, एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं। जो पहला है 6 नंबर का जो है, इसमें साइन कोस टेन तक हम बता चुके हैं। तो हम बात करते हैं डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स। और हम बता चुके हैं कि डेरिवेटिव आप लोगों को अच्छा से पता रहना चाहिए, पढ़िएगा उसको, तब अपने आप से ये समझ में आएगा। तो कोट एक्स का डेरिवेटिव हम लोग जानते हैं माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ये जानते हैं बच्चों। तो आइए, कोट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स जानते हैं। तो इसका एंटी डेरिवेटिव लिखते हैं, इसका इंटीग्रल्स लिखते हैं। तो इसको क्या लिख दीजिएगा, इस माइनस को इधर ले जाना है, इसको लिख लेना है, बिल्कुल ही आसान है। कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का जो है माइनस कोट एक्स हो जाएगा, प्लस सी करना है, प्लस सी कर देना है। प्लस सी बोलने के क्रम में बोलना जरूरी नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ बोलना जब है तो हमें क्या लिख बोलना है, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू माइनस कोट एक्स, माइनस कोट एक्स। ठीक है, तो आइए 7 नंबर, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स, सेक एक्स। देखिए कोट हो गया, कोसेक लीजिए, पहले सेक ले लेते हैं, सेक एक्स का। तो सेक एक्स का जो होता है डेरिवेटिव, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, हम सभी जानते हैं सेक एक्स इंटू टेन एक्स। इसको याद कर लीजिएगा, ये तो डेरिवेटिव आपको पता भी होगा, पता भी याद भी कर लेना है। तो इसका जो इंटीग्रेशन हम निकालेंगे स्टूडेंट, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इसमें इंटीग्रेशन लगेगा तो क्या देगा ये रिजल्ट, इक्वल टू सेक एक्स। याद भी करते चले जाना है हम सभी को, ठीक है, याद भी करते चले जाइए। ये देखना है कि सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो सेक एक्स होता है। चलिए 8वां, डी बाई डी एक्स मतलब डेरिवेटिव ऑफ कोसेक, कोसेक एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स होता है माइनस कोसेक एक्स, माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स होता है। इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, क्या होगा बताइए। तो इंटीग्रेशन जो होगा कोसेक, कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक एक्स, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी।
और चलिए नवा जो फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स। अब इनवर्स वाला लेते हैं। देखिए साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, 1/√1 - x², 1/√1 - x²। अगर इसका इंटीग्रेशन आप निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो √1 - x², इसका जो है ये साइन इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन हो गया, फॉर्मूला नंबर 10 हो गया। अब साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, सभी को हम लोग बारी बारी से करेंगे। तो 9 नंबर का फॉर्मूला हो गया। आइए अब हम लोग चलते हैं 10वां नंबर का, कोस इनवर्स एक्स। 10 नंबर का हम क्या देख रहे हैं, कोस इनवर्स डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स लीजिए, डेरिवेटिव ऑफ कोस इनवर्स एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ कोस इनवर्स एक्स जो होता है माइनस हो जाता है, सभी को पता है, जैसा कि -1/√1 - x², अगर हम इसका इंटीग्रेशन निकालें तो अंदर इतना था, इसमें इंटीग्रेशन निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स एक्स प्लस सी कर लेंगे, कोस इनवर्स एक्स प्लस सी। उसके बाद देख लीजिए डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स कीजिए, टेन इनवर्स एक्स का होता है डेरिवेटिव 1 + x², फिर पुनः अगर इसका इंटीग्रेशन हम करें, इसका इंटीग्रेशन करें तो हो जाएगा 1/1 + x² dx। तो इसका इसमें इंटीग्रेशन लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 12 नंबर का जो है डी बाई डी एक्स, साइन इनवर्स कोस इनवर्स टेन इनवर्स हो गया। अब हम लोग सेक इनवर्स एक्स की बात करते हैं। तो सेक इनवर्स एक्स जो है हम क्या देखते हैं, होता है एक्स 1/x √x² इसमें जब हम इंटीग्रेशन लगाएंगे x और √1/x और रूट अंदर क्या हो जाएगा, x² और -1, x² -1, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा और प्लस सी कर दीजिए, इनवर्स वाला हो गया। ये 12 नंबर, इसको रिमेंबर भी करते चले जाना है। कोस इनवर्स एक्स का कोस इनवर्स एक्स का -1/√1 - x², tan इनवर्स एक्स का 1/1 + x²। tan और कोट और tan, एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ कोट रह गया, आपको जो है कोट का और tan एक जैसा होगा, सेक कोसेक एक जैसा होगा, ठीक। तो जैसे यहाँ tan इनवर्स कोट इनवर्स है तो पहले इसको लिख लेते हैं, कोट का जो होगा वो कोट इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, तो इसमें माइनस लग जाएगा, ये बता रहे हैं जस्ट। 12 हो गया। 13वां जो है आपको 13 नंबर का जो है ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला इस प्रकार से है, देखिए तो मैं आपको बता रहा हूँ। 13 नंबर में लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ, बोलिए कोसेक, डेरिवेटिव जो है कोसेक इनवर्स एक्स का क्या होता है,
कोसेक इनवर्स एक्स सेक इनवर्स की तरह होता है। तो यहाँ पर लेना है माइनस वन बाय एक्स रूट अंदर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन। इसका जो इंटीग्रेशन होगा, इसका जो इंटीग्रेशन इसमें लगोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स वन बाय एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी, ये फॉर्मूला होता है। उसके बाद आइए 14 नंबर कोट, बोले थे कि tan के ही तरफ कोट होता है, कोट को भी हम लोग लिख लेते हैं डी बाई डी एक्स कोट का हो जाएगा tan के ही तरह होता है। तो tan के तरह जो होगा वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर tan था, तो कोट इनवर्स एक्स जो हम लोग लिखेंगे इसमें माइनस लगा देना वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखिए इसमें इंटीग्रेशन लगाइए, वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर में इंटीग्रेशन लगाएंगे, इसका जो होगा हो जाता है माइनस कोट इनवर्स एक्स हो जाएगा, माइनस कोट इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब यहाँ प्लस सी लगा देना है। अब आइए आगे हम लोग 15 नंबर में देखते हैं कि 15 नंबर जो है, हाँ 15 नंबर आप आइए लॉग एक्स, ठीक है, लॉग एक्स के लिए हम लोग बात करेंगे। तो लॉग एक्स जो है यहाँ देख लीजिए डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का होता है वन बाय एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वन बाय एक्स होता है। वन बाय एक्स में जब हम लगाएंगे इंटीग्रेशन तो ये हो जाएगा वन बाय एक्स का जो इंटीग्रेशन है तो क्या हो जाएगा लॉग मोड एक्स लगा दीजिए प्लस लॉग एक्स को मोड एक्स यहाँ लगाना है, क्योंकि इसके अंदर ये नेगेटिव नहीं रहता है, इसलिए वहां पर क्या एक्स को एक्स में मोड लगा दीजिए यहाँ भी। तो लॉग मोड एक्स इज इक्वल टू वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मोड एक्स प्लस सी। उसके बाद आइए लॉग एक्स हो गया, और 16 नंबर हम लोग बात करते हैं डी बाई डी एक्स ई का पावर ई टू द पावर एक्स जो होता है एक्सपोनेंशियल ये है, तो इसका जो डेरिवेटिव होता है ई का पावर एक्स ही होता है। तो इसका जो इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे ई का पावर एक्स एक्स का इसका, तो ये क्या हो जाएगा ई का पावर एक्स प्लस सी हो जाएगा, ये हो गया। ए का पावर एक्स भी एक होता है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं, इसको समझिए अच्छा से। देखिए हम लोग बात करेंगे कि ए 17 नंबर जो है डी बाई डी एक्स ए का पावर एक्स का होता है, ए का पावर एक्स लॉग ए होता है, डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन में पढ़े होंगे, ए का पावर एक्स लॉग ए। तो इसको जो है यहाँ देख लीजिए डी बाई डी एक्स, इस लॉग ए को अगर हम चाहें इधर ले जाएं तो कैसे ले जा सकते हैं, ये डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम इसमें इंटीग्रेशन लगा दें ए का पावर एक्स लॉग ए का पावर एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो ए टू द पावर एक्स बाद में लॉग ए हो जाएगा प्लस सी कर दी, ठीक है। इस प्रकार से ये सारा का सारा फॉर्मूला आपको रिमेम्बर कर लेना है स्टूडेंट, अच्छे तरीके से रिमेम्बर करना है, बार बार लिखिएगा, इसको रिमेम्बर भी करना है, इससे कैलकुलेशन के दौरान ये नहीं हम लिस्ट ऑफ फॉर्मूला जो है उल्टा के देख रहे हैं तब बना रहे हैं, ऐसा नहीं,
इसको करना क्या है कि इसको बार बार लिखिएगा, आप सवाल इस पर लिख करके थोड़ा रिमेम्बर कर लीजिएगा, और फिर यदि ये सवाल आप बनाओगे तो आपका सारा का सारा सवाल बनेगा, बनाने में भी अच्छा लगेगा, मजा आएगा। तो चलिए, कुछ रूल ये है, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। चलिए, तो हम कुछ सवाल पर चलते हैं, इसका कुछ एग्जाम्पल पर चलते हैं, एग्जाम्पल पर चलते हैं। आपको 7.1 नंबर का जो ये आपका क्वेश्चन है, इस पर चलते हैं हम लोग। इसके पहले कुछ एक रूल होता है, उसको हम लोग समझ लेते हैं, और फिर जो है हम लोग 7.1 पर चलते हैं। 7.1 7.1 में हम लोग मेथड ऑफ इंस्पेक्शन मेथड से इस सवाल को करेंगे। निरीक्षण विधि जिसको कहते हैं, परीक्षण विधि कहते हैं हिंदी में, तो उससे हमें करना है। तो यहाँ पर कुछ रूल है, इसको हम लोग कर लेते हैं, जान लेते हैं। तो आइए, और उसके बाद जो है 7.1 एक्सरसाइज पर हम लोग चलेंगे। तो रूल ये है, बिल्कुल छोटा सा है रूल, देख लीजिए। रूल्स, पहला जो रूल है, रूल आप देख लीजिए अच्छा से, अच्छे तरीके से। डी बाई डी एक्स इंटीग्रेशन लगे, इंटीग्रेशन एफ एक्स, दो फंक्शन है, एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स और जी एक्स, मतलब दो फंक्शन है, उसमें इंटीग्रेशन लगाना है, दो फंक्शन है उसमें इंटीग्रेशन लगाना है। तो हम क्या बताए थे कि इस इंटीग्रेशन के साथ ही dx रहता है। dx क्या है, ये वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेशन करें। तो यहाँ क्या है, एफ एक्स प्लस जी एक्स है। तो यहाँ इंटीग्रेशन अगर दो फंक्शन का एडिशन के रूप में है, एडिशन के रूप में है, तो ये इंटीग्रेशन इसका भी लगाया जाता है। तो यहाँ पर एफ एक्स डी एक्स, और यहाँ क्या हो गया, डी एक्स डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स डी एक्स, मतलब कि ये इंटीग्रेशन इसमें भी लगा दीजिए, लग गया, ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है आपको, दूसरा जो रूल है, अगर मान लीजिए कि कोई फंक्शन है और उसमें कोई कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई है, कि एक कोफिशिएंट है, एफ एक्स कोई फंक्शन है, तो इस कोफिशिएंट टर्म को आपको क्या करना है, ऐसे लिख देना है, ऐसे लिख देना है। दूसरा नंबर का रूल ये कहता है, ये जो है इंटीग्रेशन के पीछे चला जाएगा, इसका कोई भी क्रिया नहीं होगा, और ये जो फंक्शन है एफ एक्स, इसमें इंटीग्रेशन लगा देना है। अब आइए 3 नंबर का जो क्वेश्चन है, आपको इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि चलिए, यदि दो या दो से ज्यादा रहे या डिवाइड में रहे, ऐसा भी अगर हो सकता है, ठीक है। ऐसा अगर है, मान लीजिए कि 1/k के फॉर्म में है, यहाँ एफ एक्स है, डी एक्स है, तो 1/k ले लीजिए, एफ एक्स डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। अगला जो है, बाद बाकी जो है और कुछ नहीं है खास, बस इस चीज को दिमाग में रखना है, रूल यही है। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, सीधे हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 7.1, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.1 पर चलते हैं, और हम लोग बारी बारी से इस क्वेश्चन को करते हैं। चलिए देखिए, इंस्पेक्शन मेथड क्या होता है, इंस्पेक्शन मेथड क्या होता है, ये हम लोग पहले जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ जो है एक्सरसाइज एनसीईआरटी का है एक्सरसाइज 7.1, एक्सरसाइज एनसीईआरटी का
एक्सरसाइज 7.1 का है और इसमें क्या कर रहा है कि फाइंड द एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल्स निकालना है ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। मतलब ये वाला एक्सरसाइज जो देख रहे हैं आप, ये एक्सरसाइज, यही एक्सरसाइज हम आपको बताने जा रहे हैं एनसीईआरटी का। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर इंस्पेक्शन मेथड का। एक्सरसाइज 7.1, इस पे मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से, ठीक है, क्वेश्चन का रहा है फाइंड फाइंड इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव, फाइंड इंटीग्रल। क्या है क्वेश्चन? फाइंड इंटीग्रल बाय इंस्पेक्शन मेथड, बाय इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड से हम लोग जो है इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। पहला क्वेश्चन है आपको, पहला क्वेश्चन है साइन 2x, साइन 2x, साइन 2x है। और दूसरा क्वेश्चन है आपको, दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, है तो इसमें 4 क्वेश्चन, मतलब कि 4-5 है, मेन हम बता रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन 1 नंबर ये हो गया। 4 नंबर का है आपको, 4 नंबर का है ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग निकालते हैं। चलिए इंस्पेक्शन मेथड से निकालते हैं। इंस्पेक्शन मेथड होता क्या है? सबसे पहले हम लोग जानते हैं, समझते हैं कि इंस्पेक्शन मेथड होता क्या है। इसको निरीक्षण विधि कहते हैं। इससे क्या होता है? तो यहाँ हम लोग बात करेंगे 1 नंबर को इंस्पेक्शन मेथड से हम बता रहे हैं, बना रहे हैं। तो यहाँ पर इसका आप मतलब इंस्पेक्शन मेथड में हम इंस्पेक्ट करेंगे, हम निरीक्षण करेंगे, हम परीक्षण करेंगे कि इसका डिफरेंस, ये किसका जो है डेरिवेटिव है, ये किसका डेरिवेटिव है, ठीक है। तो ये किसका डेरिवेटिव है, ये हमें निकालना है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि डी बाई डी एक्स, इस बात को समझिए थोड़ा। इसका इस ये जो साइन 2x है, ध्यान दीजिए, साइन 2x है, समझने का प्रयास कीजिए। साइन 2x, इसका ये डीसी, इसका डेरिवेटिव, यहाँ हम देखिए ब्लैंक छोड़ दिए, यहाँ खाली छोड़ दिए और आपसे पूछना चाहते हैं, अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है, डेरिवेटिव आता है, तो हम आपसे ये बात पूछना चाहते हैं कि ये बताओ कि ये साइन 2x जो है, ये किसका डेरिवेटिव है, ये किसका डेरिवेटिव है साइन 2x, ये हम निकालना चाहते हैं। तो आप ये बताएं कि साइन x किसका डेरिवेटिव, साइन x कोस का। चलिए कम से कम इतना जानते हैं, साइन x जो है कोस का। तो कोस, एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ साइन 2x है तो कोस 2x तो होगा ही, कोस 2x तो होगा ही। अब कोस 2x है, ध्यान दीजिए, कोस 2x का डेरिवेटिव होता है साइन 2x, कोस 2x का साइन 2x होता है। लेकिन ये 2, यहाँ x में क्या मल्टीप्लाई है, 2 है, तो x में जो 2 से मल्टीप्लाई है, x में जो 2 से मल्टीप्लाई है, तो डेरिवेटिव में क्या होता है, आगे गुना किया जाता है, आगे गुना करेंगे। तो cos 2x का सही डेरिवेटिव क्या होगा, 2 sin 2x। cos 2x का सही सही जो डेरिवेटिव होगा 2 sin 2x होगा। अब इसको हम सिर्फ sin 2x यहाँ रखना चाहते हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं हम, ये पता लगा रहे हैं कि ये sin 2x जो है किसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव। इस लाइन को आप बैलेंस कर लीजिएगा, इसको लिखना है, सीखना है। चलिए देखिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स कोस 2x, इस 2 को इधर भेज दीजिए, बाई 2 कर दिए, इक्वल टू हो गया साइन 2x हो गया। अब हमें ये पता चल गया कि साइन 2x जो है ना, कोस 2x बाई 2, साइन 2x कोस 2x बाई 2 का डेरिवेटिव है।
cos 2x/2 का डेरिवेटिव है। अब ये बताइए कि इसमें जब हम इंटीग्रेशन लगा देते हैं, ठीक है, देयरफॉर इसमें जब हम इंटीग्रेशन लगा देते हैं तो क्या होगा, sin 2x dx, sin 2x dx, इसमें जो इंटीग्रेशन लगाएंगे तो क्या होगा, cos 2x/2 हो जाएगा। इसमें इंटीग्रेशन लगाएंगे तो cos 2x/2, और जब इंटीग्रेशन हो जाए तो लास्ट में क्या करना है, प्लस c कर देना। ये आंसर हो गया, ये हो गया आंसर। इंस्पेक्शन मेथड से हम इसको डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रेशन निकालें। मतलब इंस्पेक्शन मेथड में ये करना है कि आपको क्या करना है, डेरिवेटिव निकालते हुए एंटी डेरिवेटिव निकालना है, डेरिवेटिव निकालते हुए आपको इंटीग्रल्स निकालना है, डिफरेंशिएशन करते हुए आपको इंटीग्रेशन करना है। एक बात बताएं, आप हम कई शब्दों का यूज करते हैं, बहुत सारा कंफ्यूजन। सर आप पूछोगे, क्वेश्चन पूछोगे, सर कभी डेरिवेटिव कभी डिफरेंशिएशन बोल देते हो, कभी इंटीग्रल बोलते हो, कभी इंटीग्रेशन बोल देते हो। तो सुन लीजिए इस बात को, इसको, इसमें भी राज, इसके भी पीछे एक राज है, मैं बता रहा हूं। हम ये कर रहे हैं कि डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ये हो गया, इसको हम डेरिवेटिव बोलेंगे, और ये जिस नंबर का, मतलब कहने का मतलब साइन, एक बात जान d/dx, 1 मिनट का है, इस बात को कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिए। साइन एक्स का, साइन एक्स का डेरिवेटिव हम लोग क्या पढ़ते हैं, कोस एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स पढ़े हैं, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स पढ़े तो इसको क्या कहेंगे, डेरिवेटिव। साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स। और जिस मेथड से साइन साइन एक्स का डेरिवेटिव हम निकाल लिए कोस एक्स, जिस मेथड से, जिस प्रोसेस से, उस प्रोसेस का नाम है डिफरेंशिएशन। उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, डिफरेंशिएशन कहेंगे। और इंटीग्रेशन सेम इसी प्रकार से है, इंटीग्रेशन। दूसरी बात की इंटीग्रेशन, मान लीजिए कि आप cos x का इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन हम लोग क्या जानते हैं, sin x। तो कहने का ये मतलब कि इसको इंटीग्रल कहेंगे, इसको इंटीग्रल्स, मतलब ये हो गया कि इसका इंटीग्रेशन ये हो गया sin x, इसका इंटीग्रल्स ये हो गया। तो जिसका फाइन इंटीग्रल्स, अच्छा एक मिनट, सॉरी सॉरी, इंटीग्रल्स ये हो जाएगा, ठीक, cos x इंटीग्रल्स हो जाएगा। तो cos x का जो है हम लोग जो निकालेंगे, जिस प्रोसेस से, जैसे cos x का sin x हो गया, sin x हो गया, cos x का इंटीग्रल जो है, cos x का इंटीग्रल हो गया sin x। तो जिस प्रोसेस से हम निकालते हैं इंटीग्रल, इंटीग्रेशन करते हैं इंटीग्रल का, जो इंटीग्रल जिस प्रोसेस से निकालते हैं उस प्रोसेस का नाम है इंटीग्रेशन। उस प्रोसेस को कहते हैं इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव निकालने का डिफरेंशिएशन प्रोसेस का नाम। तो चलिए हम ये जो है आपको इंस्पेक्शन मेथड से एक सवाल बताएं। चौथा नंबर, ये भी हम लोग पढ़ते हैं, आप इंस्पेक्शन का पूरा सब चीज कंसेप्ट अच्छा से सीख जाइएगा। तो चलिए आगे, अगला जो है बस हम आपको सिखाने जा रहे हैं, ये 4 नंबर का इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड में क्या है कि हम लोग बात करते हैं डिफरेंशिएशन का, हम लोग बात करते हैं। तो ये इंस्पेक्शन मेथड में देखिए कि आपको यहाँ पर क्या है, इंस्पेक्शन मेथड में 4 नंबर का, तो सेम इसी प्रोसेस से हम लोग करेंगे। अभी आपको हम बता चुके हैं, 4 नंबर का सॉल्यूशन कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं 4 नंबर को इंस्पेक्शन मेथड से। सॉल्यूशन ध्यान दीजिए, d/dx ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना है, डिफरेंशिएशन के बारे में आपको पता है। तो इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन ax प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, ये क्वेश्चन करना है आपसे, क्वेश्चन है मेरा। चलिए मैं बात करता हूँ, आपको समझाता हूँ ये कैसे होगा। तो मेरा ये कहना है कि यहाँ मान लीजिए कि हम आपको अगर एक्स स्क्वायर दे दें, यहाँ अगर एक्स स्क्वायर दे दें, इसी फॉर्म में ही एक्स स्क्वायर दे दें, तो यहाँ क्या होगा, एक्स क्यूब होगा, होगा कि नहीं। एक्स स्क्वायर यहाँ दे दें, समझने की बात,
थोड़ा सा समझने की वाली बात है, इसको समझिए। एक्स क्यूब का क्या होता है? एक्स स्क्वायर। अगर हम आपको कह दें कि डी बाई डी एक्स, डी बाई डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर है, तो आप क्या करिएगा? इसको लिखना नहीं है, इसको समझना है, पहले समझिए अच्छा से। एक्स, हम कह सकते हैं कि एक्स क्यूब का डेरिवेटिव एक्स में एक्स स्क्वायर आएगा। एक्स क्यूब का जो डेरिवेटिव हम निकालेंगे, एक्स क्यूब का जो डेरिवेटिव निकालेंगे, उसमें एक्स स्क्वायर आएगा, आएगा ही आएगा। कैसे कैसे आएगा? इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? इसका क्या होना चाहिए? 3x²। इसका 3x² होगा, 3x²। अगर सिर्फ हम एक्स स्क्वायर की बात करें तो ये 3 कहाँ हो जाएगा? ये 3 यहाँ से आकर के यहाँ यहाँ आ जाएगा। तो इसी प्रकार से इसका यदि दो पावर, इसका किसी कोई फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव क्या है, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये जो है ये किसका होगा? निश्चित रूप से ये इसी तरह से दो पावर वाला है, तो यहाँ 3 पावर वाला, 3 जो डिग्री वाला है पावर वाला हो जाएगा। तो यहाँ आपको जो है ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब दे दीजिए। होल क्यूब का में ही वाला में ही ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब वाला में ही ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा, होल स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, इसको सही कर लीजिए, इसका क्या होना चाहिए आप बताइए? अगर हम ये दे दें तो इसका क्या होना चाहिए? तो यहाँ होना चाहिए क्या चीज? इसका 3 होता है ना, एन एक्स का पावर n-1, वही ना हुआ 3, और पावर हो गया 3-1 तो 2 हो गया। अब यहाँ देखना है कि x का कोफिशिएंट क्या, इसमें x का कोफिशिएंट क्या? a। तो a जो कोफिशिएंट है तो a से भी गुना होगा, a से भी गुना होगा। तो कहने का ये मतलब कि इसको और भी बैलेंस कीजिए। सिर्फ हमें क्या बचना चाहिए? यहाँ यहाँ बचना चाहिए ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर बचना चाहिए। ऐसे स्क्वायर लिखेंगे और बाद बाकी जो बचा है 3a, इसको इधर भेज दीजिए, इधर भेज दीजिए। नियम तो है ही, ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब ले लीजिए, 3a को इधर भेज दीजिए, 3a को इधर भेज दीजिए, बचा आगे में ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए, यही यही डेरिवेटिव, यही फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव ये है, जिसका डेरिवेटिव ये है, इसका डेरिवेटिव ये है। अब इसमें इंटीग्रेशन लगा दीजिए, वही हो गया आंसर। तो ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर डी एक्स का हो जाएगा ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब प्लस बाय में 3a प्लस सी कर, ये हो गया आंसर। मतलब ये समझ लीजिए कि एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर है तो एक्स में जो गुना है वो क्या होगा? डिवाइड में हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें जो इंटीग्रेशन लगाएंगे तो ये हो गया, इसका इंटीग्रेशन आपको ये हो गया। तो ये इंस्पेक्शन मेथड वाला सवाल आपको जो भी 5, 7, 8 के संख्या में जो सवाल है उसको आप सभी लोग बना लीजिएगा। चलिए, मात्र हम 2 क्वेश्चन और बताएंगे, ये 7.1 एक्सरसाइज आपका पूरा खत्म। अब आपको कोई झेल झाल वाला सवाल नहीं, कोई लॉन्ग लपेट वाला सवाल नहीं, बिल्कुल आसान आसान सवाल। चलिए हम बताते हैं। चलिए, तो मैं मतलब 6 तक का क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन था उसमें इंस्पेक्शन मेथड, और 6 से 20 तक जो दिया है ये क्वेश्चन में क्या है, डायरेक्ट आपको अप्लाई करना है, सवाल बनेगा। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं। आप लोग देख लीजिए कि जो कौन सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए भारी है। 8 नंबर बना रहे हैं, 8 नंबर, 8 नंबर का क्वेश्चन ये है, आप देख लीजिए इस तरह से दिया है। इंटीग्रेशन निकालना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, देख रहे हैं? इसका इंटीग्रेशन निकालना है। इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालिएगा? कैसे निकालोगे बच्चों? देखो मेरा बच्चा जो है ए एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन जैसे हम क्या बोले थे कि अभी रूल पढ़े हैं कि सब यदि प्लस के रूप में फंक्शन है
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। तो इसमें क्या करना है, ये इंटीग्रेशन बारी बारी से सभी टर्म में लगा देना, सभी टर्म में लगाई। बिल्कुल आसान है यार, आसान है। इसमें लगाए, अब कहिएगा कि डी एक्स सर कहाँ, डी एक्स एक के बार है, यहाँ पर बार बार लगा, जहां ये जाएगा ना, जहां ये जाएगा उसके साथ साथ जाएगा, इसका जोरू ये है, ठीक है, जहां ये जाएगा वहां ये जाएगा। चलिए, तो इंटीग्रेशन इसमें भी लगाना है, प्लस इंटीग्रेशन बी एक्स प्लस, ठीक है, इसमें भी इंटीग्रेशन, प्लस इसमें भी इंटीग्रेशन लगा दीजिए, सी में भी कांस्टेंट टर्म है। अब क्या रूल है, जो कोफिशिएंट रहता है उसको बाहर करना है, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस बी कर लीजिए, यहाँ एक्स डी एक्स प्लस इसको क्या कर दीजिए, सी को इधर डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ देखिए, एक्स का पावर एन का हम लोग क्या जानते हैं इंटीग्रेशन, एक्स का पावर एन का हम लोग इंटीग्रेशन क्या जानते हैं, एक्स का पावर एन प्लस वन, एन बाय में एन प्लस वन प्लस सी, है ना, प्लस सी, ये जानते हैं, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका ये होता है। और बोलिए, इसी प्रकार से ये यहाँ पर क्या लेना है, टू पावर यहाँ वन है, यहाँ dx का इंटीग्रेशन क्या जानते हैं हम लोग, x हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x होता है, ठीक है। इसका यूज करते हैं हम लोग, सवाल बनाते हैं। यहाँ देखिए, तो ये हो जाएगा a x का पावर n के फॉर्म में, तो n प्लस वन बाय n का पावर जो है x, x का पावर n प्लस वन, टू प्लस वन बाय टू प्लस वन, फॉर्मूला से प्लस b हो गया। यहाँ क्या है, x का पावर वन प्लस वन बाय में वन प्लस वन प्लस सी, dx का क्या हो जाएगा, x कांस्टेंट के रूप में कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, तो k ले लेते हैं। k क्यों लिए, क्योंकि c का यूज हो चुका है, यहाँ k लेंगे कांस्टेंट के रूप में। यहाँ a x का पावर थ्री बाय में थ्री ऐसे लिखना है, प्लस b, और यहाँ x स्क्वायर बाय टू प्लस सी एक्स प्लस k, ये हो गया आंसर। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल मलाई है। चलिए, तो अगला 11, चलिए 10, क्या बताएं, बोलिए। 10 नंबर एक बार देख लेते हैं, 15 देख लेते हैं और खत्म करते हैं। आपके दो क्वेश्चन, 7.1 आपका खत्म हो गया। चलिए, 7.1 खत्म करने वाले हैं हम लोग आज, बिल्कुल इजी तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से। तो चलिए देखिए, 10 नंबर का क्वेश्चन है। 10 नंबर का जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं, इंटीग्रेशन रूट एक्स माइनस वन बाय रूट एक्स माइनस वन बाय रूट एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स का होल स्क्वायर डीएक्स, तो क्या हो जाएगा, बोलिए। ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ना है, इसको तोड़ देना है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िए, ए स्क्वायर मतलब, देखिए, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िए, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट एक्स का स्क्वायर एक्स माइनस टू ए बी, टू ए बी और प्लस बी स्क्वायर वन बाय एक्स हो जाएगा। रूट एक्स का जो स्क्वायर करेंगे तो एक्स हो जाएगा। चलिए, डी एक्स। अब यहाँ हम क्या करने वाले हैं, इसको कैंसिल कर दीजिए, एक्स हो गया, यहाँ माइनस टू हो गया और प्लस वन बाय एक्स है डी एक्स। अब इसमें लगाइए एक्स डी एक्स माइनस टू डी एक्स ले लीजिए, ठीक है। इंटीग्रेशन इसमें भी लगेगा, प्लस वन बाय एक्स डी एक्स। अब यहाँ क्या करते हैं, एक्स यहाँ वन पावर है, तो एन प्लस वन बाय एन प्लस वन से क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस टू डी एक्स का इंटीग्रेशन है, टू एक्स लिखना है, और वन बाय एक्स का क्या होगा, लॉग लॉग मोड एक्स, और चूंकि कांस्टेंट टर्म के रूप में यहाँ सी
ये आंसर हो गया। अब फटाफट सवाल होगा, फटाफट होगा। चलिए देखिए, तो मैं बताने जा रहा हूँ। चलिए, दमदार खमदार एक भी नहीं लग रहा है यार। सब आसान 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 आसान, सब इसी में दे दिया, आप ही लोगों के बुक में दे दिया है। चलिए, तो हम 18 करते हैं और 19 करते हैं, खत्म करते हैं। 18 सब आसान है। अब आपको, आप सभी बच्चों को अच्छे से बन जाएगा। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं। ये आपको 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए। तो 18 नंबर का क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन सेक एक्स और सेक एक्स प्लस टेन एक्स dx, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग जो पढ़ेंगे, यहाँ देख लीजिए, ये हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई जब करते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। तो ये इंटीग्रेशन जो इसका करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या जानते हैं, टेन एक्स होता है। क्या होता है, टेन एक्स। और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का सेक एक्स प्लस सी। आंसर, आंसर हो गया। सब आसान है यार। चलिए, 19, इतना आसान सवाल सब है, आप लोगों को अब मजा आएगा बनाने में। सेक स्क्वायर एक्स बाय में है, तो सेक स्क्वायर एक्स सभी से बनेगा ये क्वेश्चन। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है। चलिए, तो इसको हम करते हैं। इसको क्या लिखिएगा, देखो बच्चों, इसको लिखोगे, सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिखना है, सेक एक्स 1 बाय कोस एक्स होता है, तो लिखना है कोस स्क्वायर एक्स। और डिवाइड में क्या है, डिवाइड में क्या है, कोसेक है, तो इसको 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स लिख दीजिए, इसको लिख देना है। और dx को लगाना ही है, dx। अब यहाँ हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स, और भाग है इतना, डिवाइड इतना है, तो भाग उलट के क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, उलट जाएगा। बाय 1 कर लीजिए, dx कर लीजिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये थोड़ा आया है जगह पर, देखिए साइन बाय कोस, इसको टेन स्क्वायर लिखना है। क्या लिखना है, टेन स्क्वायर एक्स dx, टेन स्क्वायर एक्स dx। अब देखिए, सेक टेन स्क्वायर एक्स जो होता है, टेन स्क्वायर एक्स का ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx लगाइए, इसमें इंटीग्रेशन लगाइए, सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 में लगाएंगे, तो यहाँ सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, टेन एक्स और माइनस एक्स प्लस सी। तो इस प्रकार से आपको ये सारा का सारा 7.1 तक ये खत्म हुआ इस लेक्चर में। और आगे जो है, अगला अगला लेक्चर में हम आगे का एक्सरसाइज 7.2 का सभी, ये जो जितना भी है मेथड, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन जो है, अलग अलग प्रकार के 3 मेथड ऑफ इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ेंगे। बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय पार्शियल, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ठीक है, उसका जो है टाइप पढ़ेंगे, ये इंटीग्रेशन निकालने का कितना मेथड होता है। और तब हम लोग आगे में पढ़ेंगे 7.2 को, और 7.2 जो हम लोग पढ़ेंगे, तो अगला लेक्चर में मेरे ख्याल से 7.2 भी खत्म हो जाएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को देखने के लिए, मेरा चैनल आप सभी को याद तो है ही, अजय सर एकेडमी में जो है, आपको, आप अपने साथी दोस्तों को बोलिए, बताएं मेरे चैनल के बारे में, आप भी जुड़ें, और बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको सभी बातें, सभी चीज़, एनसीईआरटी से लेके हर एक जो भी बुक का सवाल है, उसका आपको सवाल, सब सवाल बनेगा। मेरा बिल्कुल ही जो है विश्वास है कि आपको ऐसा कंसेप्ट हम दे रहे हैं, एकदम शॉर्ट कंसेप्ट दे रहे हैं, बिल्कुल ही
अच्छा तरीका से हम आपको समझा रहे हैं। आपको ईज़ी तरीके से, ईज़ी मेथड से हम सब चीज़ आपको बता देंगे। तो मेरा वीडियो देखने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।